नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस वीडियो की जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला और एक पुरुष की पेड़ से बांधकर चप्पलों से पिटाई की जा रही है। ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी और न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि दोनों शादीशुदा हैं और इन्हें ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, जिसके बाद इनकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस यहां पर पहुंचती है, दोनों को छुड़ाया गया और अब पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। सहरसा में शराब कारोबारियों और गांव के युवकों के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ युवक शराब और शराब कारोबारियों का वीडियो बना रहे थे। बाद में शराबबंदी कानून की दुहाई देने वाले गांव के युवक एक एक कर बोरी में रखे शराब को निकालकर अपनी जेब में रखने लगते हैं। विरोध करने के बाद शराब कारोबारियों से नोकझोंक की जाती है। हालांकि जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के दो किसानों के लिए उड़द की फसल काल बन गई। भागवतपुर के दो किसान महेश यादव और सुनील यादव उड़द की फसल बोने के लिए गए थे, जहां पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और बुरी तरह से पिटाई करते हुए दोनों को अपने साथ ले गए। घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं रतन कुमार, उन्होंने बताया कि उनके दोनों चाचा फसल रोपनी कर दियारा से लौट रहे थे और इसी दौरान पहले से इस क्षेत्र के अपराधियों से अनबन के बाद अपराधियों ने उनके दोनों चाचा को घेर कर गोली मार दी। फिलहाल दोनों किसान लापता बताए जा रहे हैं और एनडीआरएफ की मदद से दियारा के दुर्गम इलाकों में फिलहाल दोनों किसानों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें कि किसान महेश यादव रिटायर्ड फौजी हैं और दियारा इलाके में फसल पर अपना स्वामित्व और अधिकार जताने के क्रम में कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही और एक बार फिर से भागवतपुर के दो किसान लापता बताए जा रहे हैं। लोग 3 आदमी गए थे तो छिप के आ रहे थे, कहीं कोई पता नहीं था, लेकिन रास्ते में वो लोग घात लगा के बैठा हुआ था और पीछे से भी मतलब कि आदमी उसके सपोर्ट में था। अपराधी सब हथियार लिया हुआ था और कोई बात नहीं किया। अपराधियों के हम मतलब कि पहचान रहे हैं, जो लोग हैं उसको मतलब कि हम अफसर को मतलब कि बता चुके हैं कि मतलब कि कौन लोग था। महेश यादव और सुनील यादव कलाई का फसल छींटने गए थे, जिस क्रम में गोलीबारी हुई है और महेश यादव और सुनील यादव मिसिंग हैं। इस संबंध में पुलिस की कार्रवाई चल रही है और दोनों व्यक्ति जो मिसिंग हैं उनको खोजने का प्रयास भी किया जा रहा है। एनडीआरएफ को बुलाया गया है। दियारा क्षेत्र गंगा नदी को पार करके है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज होने पर बीजेपी नेता ने सीधा हमला बोला है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि आरजेडी की यही परंपरा रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी सहित 6 नेताओं पर पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगा है। ज्यादा आदमी नहीं है। सत्ता पक्ष को ये भी पता होना चाहिए कि परंपरा तेजस्वी यादव और राजद पर पहले से भी लगता रहा है और राजद की ये तो संस्कृति रही है कि पैसा लेकर टिकट देने का, तो ये आज कोई नई परंपरा नहीं है। और अभी जिन्होंने भी लगाया है अब उसके सत्यता का जांच तो करेगा ही जिला प्रशासन और प्रशासन, लेकिन जो संस्कार पार्टी में मिला है उनको तो वो तो उसी को ना आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसे बिहार के लोगों ने हाथों हाथ लिया है। 26 अगस्त को शुरुआत के बाद से अब तक देश भर में कुल 1 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें सिर्फ बिहार के 22 लाख से अधिक श्रमिक हैं। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने यह दावा किया है कि इससे
बिहार से पलायन में कमी आएगी, वहीं रोजगार सृजन के नए नए तरीके खोजने में भी मदद मिलेगी। जो ई श्रम पोर्टल स्टार्ट हुआ है वो क्या है और बिहार ने उसे कैसे अभी उसमें नंबर 1 है? देखिए, देश भर के अंदर जितने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस काम को प्रारंभ कर दिया है। 26 अगस्त को देश के माननीय श्रम संसाधन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है और पूरे देश में अभी तक 1 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि देश में इस समय बिहार नंबर 1 है। बिहार के अंदर हम लोग 22,32,000 लोगों को इस 1 करोड़ में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अभी तक कर चुके हैं और आने वाले दिनों में 31 दिसंबर तक 3.49 करोड़ मतलब लगभग 3.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर करना है। अब इसके लाभ क्या वो मैं आपको बता देना चाहता हूं संक्षेप में कि सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा से इनको आच्छादित किया जाएगा। इनको एक 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा जो पूरे देश में एक ही होगा और पूरे देश में ये वैलिड है। वो जहां भी जाएंगे एक ही आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड उनका होगा और सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा से उनको आच्छादित किया जाएगा। और फिलहाल जो ही वो इस श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से कवर हो जाएंगे। किसी प्रकार की दुर्घटना में अगर श्रमिक भाई, रजिस्टर्ड श्रमिक भाई का मौत होता है तो उसको 2 लाख रुपया मृत्यु लाभ मिलेगा और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी बनती है तो भी 2 लाख रुपया उनको मिलेगा और आंशिक रूप से अगर वो हताहत होते हैं तो 1 लाख रुपया तुरंत तत्काल बेनिफिट के रूप में उनको मिल जाएगा। सर, जो भी इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक तरीके से अगर ये देखेंगे अगर ये सक्सेसफुल होता है सर तो बिहार से जो पलायन की खबरें हम लगातार सुनते हैं उसमें कमी आ जाएगी। निश्चित रूप से इससे पलायन में भी कमी आएगी, रोजगार सृजन के भी नए अवसर तलाशे जाएंगे। जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जैसे उनके लिए क्या क्या सुविधा हम दे सकते हैं और इस प्रकार की सभी कार्य को अगर आपके अपने राज्य में अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो क्यों पलायन करेंगे। तो देखिए, बिहार एक बार फिर से देश में अव्वल आया है ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन में और पूरे देश में इस वक्त लगभग 1 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनका, जिसमें से अकेले लगभग 20 लाख से ज्यादा बिहार के श्रमिक हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मधुबनी पेंटिंग की मशहूर आर्टिस्ट और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित दुलारी देवी की पेंटिंग अब दुबई में इंडिया क्लब की शोभा बढ़ाने वाली है। जी हां, बताया जा रहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के कार्य में जुटी एक निजी संस्था की मदद से दुलारी देवी की पेंटिंग अगले महीने दुबई के इंडिया क्लब में लगने वाली है। दुलारी देवी का कहना है कि वो अपनी पेंटिंग में हमेशा से मिथिला की संस्कृति को दर्शाती रही हैं और दुबई में लगने वाली पेंटिंग में भी उन्होंने राजा जनक और माता सीता को दिखाया है। मधुबनी के रांटी गांव में दुलारी देवी से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी पेंटिंग की मशहूर आर्टिस्ट दुलारी देवी जी की पेंटिंग अब ये दुबई में 7 समंदर पार दुबई में इंडिया क्लब की शोभा बढ़ाएगी। अभी मैं यहाँ मधुबनी के रांटी गांव में दुलारी देवी जी के आवास पर हूँ और यहाँ वो आप देख सकते हैं कि अभी भी वो पेंटिंग कर रही हैं, मधुबनी पेंटिंग बना रही हैं और ये बताया जा रहा है कि ये माता सीता का जो आंगन लेपने का जो है वो बना रही हैं, पेंटिंग में दिखा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि जो इनकी जो पेंटिंग वहाँ इंडिया क्लब में दुबई में लगेगी उसमें भी मिथिला की संस्कृति कोई की झलक दिखेगी। पेंटिंग में जो बनने चाहिए हम अपना परंपरा के जो अपना सबके सीताजी के छे जे सीताजी के भूमि छे मिथिला के तो सीते जी पर लोग बेसी अपन बनेलक। अपन फंडेस का योगाचार्य छथिन रविशंकर भूम तो वह सब आयल रहथिन तो पेंटिंग सब देखलखिन तो पसंद केलखिन। वह जनक जी हर जोते छथिन से पेंटिंग वो पेंटिंग अब ओहिठाम इंडिया क्लब में लगते हैं जी। ये सीता माता का की जो ये धनुष उठाकर जैसे आंगन नेप रही हैं ये दिखा रही हैं और इनकी जो पेंटिंग बता रही हैं कि वहाँ दुबई में लगेगी इंडिया क्लब में, उसमें भी जो सब्जेक्ट है वो बता रही हैं कि उसमें भी राजा जनक के द्वारा हल जोतते हुए दिखाया गया है और उसमें जो बताया जा रहा है कि मिथिलांचल में उस दौरान एक अकाल भीषण अकाल आया हुआ था
और उसी समय राजा जनक खुद हल लेकर निकले थे, जिस पर इनकी पेंटिंग बनी है, जो कि वहाँ इंडिया क्लब दुबई में लगेगी। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। गोपालगंज में गांव ऐसा भी है जो सदियों से पगडंडियों से होकर गुजरता है। इस गांव में जाने के लिए न तो आपको सड़क मिलेगी और ना ही सड़क के लिए जमीन ही, और इस वजह से इस गांव की 500 लोगों की आबादी वाले गांव की हालत अगर आप देखेंगे तो खेतों की पगडंडियों से होकर गुजरने की व्यवस्था आपको साफ दिखेगी। विजयपुर प्रखंड स्थित इस गांव का नाम है कुर्थिया, जो बिलवा पंचायत के वार्ड संख्या 6 में आता है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। पंचायत चुनाव में आज हम बात करेंगे बेलवा पंचायत का। विजयपुर प्रखंड का ये बेलवा पंचायत है और इस पंचायत में करीब 2 दर्जन गांव हैं, लेकिन इस पंचायत का एक गांव है कुर्थिया, जो वार्ड नंबर 6 कहा जाता है। और इस गांव में जाने की सड़क जो है ये खेतों के बीच से पगडंडी से होकर गुजरता है। देखें, यहाँ पर गांव के कुछ लोग आ रहे हैं और इन लोगों की मजबूरी है कि साल के 4 महीना इन्हें ऐसे ही पानी में चलकर आना पड़ता है, और जब सूखा होता है तब जो है इन्हें इस पगडंडी के सहारे ही जाना पड़ता है गोपालगंज जिला मुख्यालय या अस्पताल में। आपका कौन सा गांव है, क्या क्या दिक्कत है? कुर्थिया गांव है, बेलवा पंचायत प्रखंड विजयपुर है सर, वार्ड नंबर 6 है सर। आज हम लोग सदियों से अंधेरे में डूबे हुए हैं सर। हमारे घर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो सर हम लोग, हमारे घर का मरीज घर पे ही मर जाता है। अगर कितना हो भी हम लोग तेजी करते हैं तो खाट पे रस्सी से बांध के 1 किलोमीटर मार्केट ले जाते वो लोग एक्सपायर हो जाते हैं। इस बात का दुख है सर कि हमारा एक भूतपूर्व सैनिक सिर्फ ट्रीटमेंट के चलते सर जो अपना जान गंवा दिया, इस बात का दुख है सर। ग्रामीणों के अंदर दर्द है और वो रो भी रहे हैं। उनका कहना है कि वे वर्षों से ऐसे ही जलालत की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ एक और बुजुर्ग हैं यहाँ पर, हाथों में चप्पल लिए हुए हैं और वे आ रहे हैं पानी में चलकर। महाराज, कितना बार रास्ता खाते हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बाकी कोनो सुनवाई रास्ता के नहीं है। यही दिक्कत हमने पूरा 4-5 महीना दिन दिक्कत होला। तो कितने साल से परेशान है? अरे हम लोग सदियों से परेशान हैं। इस गांव में बिजली सड़क है, बिजली है, सड़क कौन ओर से नहीं है, उमरों से नहीं है, पूर्वों से नहीं है, यहाँ से नहीं है। उनका कहना है कि इनके जो गांव है वो सदियों से ऐसे ही सड़क के अभाव में वंचित है। हालांकि बिजली है लेकिन विकास जो है वो सड़क के रास्ते होकर जाती है, लेकिन यहाँ का सड़क है वो सड़क नहीं है। इसके वजह से ग्रामीण जो है हर वक्त यहाँ पर इस पेश में होते हैं कि जब कोई बीमार हो तो फिर उसे अस्पताल कैसे पहुँचाएं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने अपनी गश्ती बढ़ा दी है। 100 किलोमीटर की खुली सीमा से लगने वाला अररिया काफी संवेदनशील माना जाता है। खुली सीमा होने की वजह से दोनों देश हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। अररिया में भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी 52वीं बटालियन के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। नेपाल बॉर्डर का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। बिहार में पंचायत चुनाव नजदीक है, ऐसे में अभी हम भारत नेपाल सीमा के इलाके में हैं। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारत 168 PP 54 पिलर संख्या है। वहीं दूसरी तरफ जो है सामने में जो है वो नेपाल नजर आ रहा है। जो आप लाइट देख रहे हैं वो दरअसल वो नेपाल का इलाका है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर जो है लगातार एसएसबी द्वारा जो है यहाँ पर गश्ती बढ़ा दी गई है। हम देख सकते हैं साफ तौर पर कि एसएसबी के जवान जो है भारत नेपाल सीमा के इस इलाके में जो है किस तरीके से मूवमेंट लगातार बनाए हुए हैं। एक एक करके पंक्तिबद्ध होकर रात के अंधेरे में भी एसएसबी के जवान साफ तौर पर मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव चूंकि नजदीक है और हम बता दें कि भारत नेपाल का जो सीमा है, खास तौर पर अररिया जिला से लगा हुआ सीमा 100 किलोमीटर की जो सीमा है बिल्कुल खुली है। इस वजह से इस इलाके में थ्रेटनिंग अधिक होती है। इसी के मद्देनजर जो है एसएसबी के जवान सुरक्षा के दृष्टिकोण से साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एसएसबी जो है 24 घंटे तैनात रहती है। दिन में जो है पेट्रोलिंग करती है, रात में जो है नाका। इसके अलावा जो है पंचायत चुनाव आ गया है, इसकी वजह से जो है जो भी मार्केटिंग के लिए नेपाल से कोई व्यक्ति आता है तो उसकी जो बारीकी से जांच की जाती है और ऐसे कोई अगर असामाजिक तत्व है को अगर सूचना मिलती है तो उस पर जो है तुरंत कार्रवाई करते हैं। एवं हमारे जो है संबंध जो है नेपाल एपीएफ से भी काफ़ी अच्छे हैं। वो भी हमारे जो है
इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कुछ ऐसी अगर चीज होती है सुरक्षा की दृष्टि से अगर कुछ होता है तो वो इन्फॉर्मेशन। भारत आज उन स्वास्थ्यकर्मियों का सम्मान कर रहा है जिन्होंने कोरोना काल में अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद की। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ ने भी ऐसा ही कुछ करते हुए लोगों की मदद करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की कहानी को सामने लाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हमारे दौरे के दौरान हमारी मुलाकात आशा कार्यकर्ताओं के सुपरवाइजर यशोदा देवी से हुई। यशोदा देवी कोरोना मरीजों तक पौष्टिक खाना पहुंचाती हैं ताकि वो जल्द स्वस्थ हो सकें और इसका खर्च वो खुद उठाती हैं। इसी जज्बे की वजह से यशोदा देवी हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। गर्भवती और अभी मां बनी महिलाएं कारलापलम गांव के एक स्कूल में टीकाकरण करवा रही हैं। यशोदा देवी इन महिलाओं को समझा रही हैं और टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यशोदा इन्हें आसान भाषा में बता रही हैं कि टीका लगवाना सुरक्षित है और उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। यशोदा मैडम गारू कोरोना वैक्सीन गुरिंची विवरिंचడం వల్ల మేడం గారు మమ్మల్ని మోటివేషన్ చేయడం వల్ల 2 వ్యాక్సిన్లు వేయించుకున్నాము। అంతా బాగుంది। ధన్యవాదాలు। यशोदा देवी आंध्र प्रदेश की सबसे वरिष्ठ फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी हैं। 57 वर्षीय यशोदा मल्टीपर्पज फीमेल सुपरवाइजर हैं जो दर्जनों एएनएम की टीम का नेतृत्व करती हैं। इन महिलाओं को एएनएम के तौर पर जाना जाता है। ये लोगों का कोविड-19 और दूसरी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करती हैं। महामारी के दौरान यशोदा ने सबसे पहले मिसाल पेश की। खुद कई बीमारियों से जूझने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा के काम को जारी रखा। ఈ కరోనా వచ్చినప్పటి నుండి అవేర్నెస్ చేస్తూ ఉండగా నేను కోవిడ్ పాజిటివ్ అయ్యాను। ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ అయిన దగ్గర అయిపోయిన క్వారంటైన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మరలా డ్యూటీలోకి జాయిన్ అయ్యి వెంటనే నా టీం మెంబర్స్ అందరినీ తీసుకొని వ్యాక్సినేషన్ గురించి శానిటైజర్ గురించి మాస్కుల గురించి अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना यशोदा को दूसरों से अलग बनाता है। इन्होंने फल, सब्जी, अनाज, चिक्की और दूसरे जरूरी सामान उन लोगों तक पहुंचाए जो ये जुटा नहीं पा रहे थे और इन सब चीजों का खर्च यशोदा ने उठाया। కరోనా పేషెంట్లకి, లెప్రసీ, టీబీ కేసులకి, ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ కి నా శాలరీ నుండి 20% వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను న్యూట్రిషన్ డైట్ రూపేణ। यशोदा हर महीने 40 लोगों को खाना खिलाती हैं और अपनी तनख्वाह में से 20,000 से भी ज्यादा खर्च करती हैं। अपने इस निस्वार्थ भाव और सेवा भाव की वजह से यशोदा हमारी संजीवनी चैंपियन हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।